नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का 50 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में। यह वीडियो नंबर आपका 6 है। इसका पहले 5 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन है भारत का? तो गगन है। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहले एयरलाइंस कंपनी कौन बनी है? तो इंडिगो कंपनी बनी है। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई हैं? उनका नाम क्या है? तो जेसिका वाटकिंस बन गई हैं। जेसिका वाटकिंस बन गई हैं। 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, नई दिल्ली में जो है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? तो अटल टनल को प्रदान किया गया है। अटल टनल को प्रदान किया गया है। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी वेस्ट कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो भोपाल में खोला गया है। यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हर्षदा शरद गणूर। हर्षदा शरद गणूर उनका नाम है। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का कहाँ पर बनाया गया है? किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज जो है कहाँ पर बनाया गया है? तो वियतनाम में बनाया गया है। वियतनाम में बनाया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। यह टूर्नामेंट जो है 24 अप्रैल से 9 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। तो बिल्कुल ठीक है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 पदक के साथ 20 स्वर्ण पदक के साथ जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो बिल्कुल ठीक है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ये आपके कहाँ का है? पंजाब का है। 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके सारे कथन आपके ठीक है। तो तीनों कथन आपके ठीक है। ठीक है। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया है। ये आपके 68वां BPSC और जो बिहार SSC के एग्ज़ाम होगा उसके लिए महत्वपूर्ण है। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। दोबारा देखिएगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो टोक्यो में किया गया है। जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन आपके सम्मिलित है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। मानिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। तो बिल्कुल ठीक है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भी ठीक है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वे लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? एक साइड लेखक, दूसरे साइड पुस्तक है। राकेश मारिया का बुक है लेट मी से इट नाउ। बिल्कुल ठीक है। राशिद किदवई का कौन सा बुक है? लीडर्स, पॉलिटिशियंस,
सिटीजन, तो ये भी ठीक है। प्रकाश जी का बुक है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया प्रकाश जी का बुक है। तो ये भी कथन आपका ठीक है, सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, ये कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये यूके की एक संस्था है, प्राइवेट संस्था है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है, तो ये भी ठीक है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गया है, तो बिल्कुल ठीक है। भारत का स्थान 150वां है किसमें, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। तो सारे कथन आपके इसके ठीक है, तो 1 2 3 तीनों कथन सही हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन आपके सम्मिलित है, तो देख लीजिए कौन सम्मिलित है। एक साइड योजनाएं हैं और दूसरी साइड आपके राज्य है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लाडली लक्ष्मी 20 योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो सारे कथन आपके ठीक है, तो ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने जो है किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर जो है पानीपत में हरियाणा सरकार ने एक स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके नाम पर, तो नीरज चोपड़ा के नाम पर। जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किस खेल से, तो जैवलिन थ्रो भाला फेंक से इनका संबंध है। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 पर्वत चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, उनका नाम क्या है, तो प्रियंका मोहिते उनका नाम है। इसे दोबारा देखिएगा कि कंचनजंगा की पर्वत चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो प्रियंका मोहिते हैं। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है, इसे दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है, तो उड़ीसा राज्य के एसटी और एससी विभाग ने जो है ये घोषणा की है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है, तो कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा अपना देश भारत देश को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है, तो डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबेक को सम्मानित किया है, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जबेक को। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है, तो कहाँ पर खोला गया है, हैदराबाद में खोला गया है। दोबारा देखिए, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पर खोला गया है, तो हैदराबाद में खोला गया है। ब्राज़ील के जो है कैक्सियास डो सुल में 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक डेफलिम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए कौन सा कथन सत्य है। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते, तो बिल्कुल ठीक है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी ठीक है। सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, तो ये भी कथन आपके ठीक है।
तो इसके सारे कथन आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया और जो शिखर सम्मेलन था ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित हुआ था। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जो सांबा डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दिवंगत फोटोग्राफर जिनका नाम क्या है? दानिश सिद्दीकी। इनकी अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई तालिबानियों के द्वारा। तो दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सना इरशाद मट्टू, अदनान आबदी, अमित दवे, इन सभी को सम्मानित किया गया है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है? उस कंपनी का नाम क्या है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज उस कंपनी का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा किया गया है, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? फ्रैंक बिलजेक को सम्मानित किया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको सम्मिलित करना है। हाल ही में हुए निर्धन एवं उनसे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन आपके सम्मिलित है, ठीक है? तो देखना है कि कौन आपके सम्मिलित है। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, इनका हाल ही में निधन हुआ था और इनका संबंध था UAE के राष्ट्रपति से, तो बिल्कुल ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका संबंध संतूर वादक से था, ये भी ठीक है। टोनी ब्रुक्स, इनका संबंध फार्मूला 1 ड्राइवर से था, तो ये भी कथन आपके ठीक है। तो सारे कथन ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया। इसे दोबारा देखिएगा कि बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो मुंबई शहर में किया गया है। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत के किस मंत्रालय ने जो है दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा जो है भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा, ठीक है, किया गया नहीं है, तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? जो मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, चक्रवाती तूफान, उसका नाम आसानी था, लेकिन आसानी नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? तो श्रीलंका के द्वारा दिया गया था। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कि फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है? तो भारत के चेन्नई शहर में की है। किस राज्य में स्थित मांगहर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो महाराष्ट्र का मांगहर गांव जो है भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। इसे दोबारा ध्यान से देखिएगा कि वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ममता बनर्जी को हाल ही में जो है विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान जो है 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है? तो कहाँ पर किया गया है? राखीगढ़ी हरियाणा में किया गया है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। लोथल गुजरात में है, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा ये कहाँ पर है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धौलावीरा कहाँ पर है? धौलावीरा तो गुजरात में है और वाटर मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान देश में है। मई 2022 में जो है एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? उसका नाम क्या है? तो सऊदी अरामको कंपनी है। सऊदी अरामको कंपनी है। ये कंपनी कहाँ की है? तो सऊदी अरब की कंपनी है। ठीक है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? तो किसके द्वारा पहली बार जीता गया है? तो भारत देश के द्वारा पहली बार जीता गया है। और किसे हराकर जीता है? तो इंडोनेशिया को जो है हराकर जीता है 3-0 से थॉमस कप 2022। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान लियोन मेसी ने हासिल किया है। लियोन मेसी ने पहला स्थान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो अपना भारत देश को चुना गया है। कर्नाटक की रहने वाली खालिया स्थान ने कर्नाटक की रहने वाली जो है देविता राय ने जो है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो देविता राय ही करेंगी। मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो देविता राय करेंगी। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ये कहाँ पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। और इस खेल से जो है तीरंदाजी, निशानेबाजी, कुश्ती को हटा दिया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के लिए बुरी खबर है क्योंकि भारत जो है इन्हीं खेलों में ज़्यादा पदक जीतता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया है? तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है? तो आपको याद रखना है ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? हैदराबाद एफसी के द्वारा जीता गया है।
विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है। तो जो आपके विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दुबई सऊदी अरब अमीरात में किया गया है, UAE में किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।